हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चक्रीय और अचक्रीय फोटो फास्फोरिलेशन के बारे में। ध्यान से आप समझें। आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन परिवहन के बारे में, जिसमें पहला आपको बताया गया जल का विघटन और दूसरा है आपका चक्रीय और अचक्रीय फोटो फास्फोरिलेशन। तो इसको आप ध्यान से समझें। जीवों में ऑक्सीकरणीय पदार्थों से ऊर्जा निकालने तथा उसे बंध ऊर्जा के रूप में संचय करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जीवों में जो है ऑक्सीकरणीय पदार्थों से ऊर्जा के निकालने के लिए तथा उसे बंध ऊर्जा के रूप में स्टोर करने की क्षमता होती है। जीवों में ऑक्सीकरणीय पदार्थों से ऊर्जा निकालने तथा उसे बंध ऊर्जा के रूप में संचय करने की क्षमता होती है। विशेष पदार्थ जैसे कि एटीपी इस ऊर्जा को अपने रासायनिक बंध में संजोए रखती है। ठीक है, तो यह जो ऊर्जा बंध ऊर्जा के रूप में स्टोर की जा रही है, वह ऊर्जा जो है एटीपी के रूप में रासायनिक बंध में संजोए रखती है। ठीक है, तो जीवों में ऑक्सीकरणीय पदार्थों से ऊर्जा निकालने तथा उसे बंध ऊर्जा के रूप में संचय करने की क्षमता होती है। विशेष पदार्थ जैसे कि एटीपी इस ऊर्जा को अपने रासायनिक बंध में संजोए रखती है। ठीक है, कोशिकाओं द्वारा मतलब माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में कोशिकाओं द्वारा एटीपी के संश्लेषण की प्रक्रिया को फास्फोरिलेशन कहते हैं। कोशिकाओं द्वारा एटीपी के संश्लेषण की प्रक्रिया को फास्फोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट से संबंधित है। फोटोफास्फोरिलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में एडीपी तथा अकार्बनिक फास्फेट से एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, फोटोफास्फोरिलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में एडीपी एडेनोसिन डाइफास्फेट तथा इनऑर्गेनिक फास्फेट अकार्बनिक फास्फेट से एडेनोसिन ट्राइफास्फेट अर्थात एटीपी का निर्माण होता है। जब दो फोटो सिस्टम क्रमिक कार्य करते हैं, ठीक है, जब दो फोटो सिस्टम क्रमिक कार्य करते हैं जिसमें पीएस सेकेंड पहले और पीएस सेकेंड फर्स्ट दूसरे क्रम में कार्य करे, तो इस प्रक्रिया को अचक्रीय फोटोफास्फोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो जब जो है दो फोटो सिस्टम क्रमिक कार्य करें और उसमें पीएस सेकेंड जो है पहले कार्य करे और उसके बाद दूसरे क्रम में पीएस फर्स्ट कार्य करे, तो इस प्रक्रिया को अचक्रीय फोटोफास्फोरिलेशन कहा जाता है। ये दोनों फोटो सिस्टम एक इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो फोटो सिस्टम है पीएस सेकेंड पीएस फर्स्ट, वह एक इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से जुड़े होते हैं, जैसे कि पहले जेड स्कीम में देख चुके हैं आप। एटीपी तथा एनएडीपी प्लस एच प्लस दोनों ही इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन प्रवाह द्वारा संश्लेषित होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन प्रवाह के द्वारा जो है एटीपी भी बनता है और एनएडीपी एच का भी निर्माण होता है। चित्र 13.5। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ग्राही से जब इलेक्ट्रॉन परिवहन समूह में ट्रांसफर होता है, तो इसी बीच एडीपी जो है इनऑर्गेनिक फास्फेट से मिलकर एटीपी का निर्माण कर देता है। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि जब फोटो सिस्टम सेकेंड से फोटो सिस्टम फर्स्ट में लौटते हैं, तो बीच में ही इलेक्ट्रॉन परिवहन समूह से जब पहुंचते हैं तो वहीं पर एटीपी का निर्माण होता है एडीपी प्लस आईपी से। ठीक है, अब जब फोटो सिस्टम सेकेंड में पहुंचते हैं तो इलेक्ट्रॉन ग्राही से एनएडीपी प्लस जो है वह पहुंच जाता है एनएडीपी एच में। यहाँ पे परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अभिक्रिया के जेड स्कीम में दो परिवर्तन है। पहला है एटीपी का निर्माण, दूसरा है एनएडीपी एच का निर्माण। ठीक है, आगे देखें। जब केवल पीएस फर्स्ट क्रियाशील होता है, जब जो है केवल पीएस फर्स्ट क्रियाशील होता है, तब इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम में ही घूमता रहता है।
ठीक है। जब जो है केवल PS फर्स्ट क्रियाशील होगा उस समय इलेक्ट्रॉन जो है फोटो सिस्टम में ही घूमता रहता है। और फास्फोरिलेशन इलेक्ट्रॉन चक्रीय प्रवाह के कारण होता है। फास्फोरिलेशन इलेक्ट्रॉन चक्रीय प्रवाह के कारण होता है। 13.6। ठीक है। तो इसमें फिगर में आप देखें, इसमें यह आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट है, प्रकाश ADP प्लस IP, ठीक है, चेंज हो जा रहा है किसमें, ATP में। यह आपका क्लोरोफिल P700 है, अभिक्रिया सेंटर, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन ग्राही के पास पहुँच रहा है, फोटो सिस्टम फर्स्ट, और यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्राही से यह इलेक्ट्रॉन परिवहन समूह से होता हुआ फिर क्लोरोफिल P700 के पास पहुँच जा रहा है। तो यहाँ पे केवल अकेला है फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो जब केवल PS फर्स्ट क्रियाशील होता है तब इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम में ही घूमता रहता है इस तरह से। और फास्फोरिलेशन इलेक्ट्रॉन चक्रीय प्रवाह के कारण होता है। ठीक है। यह प्रवाह संभवतः स्ट्रोमा लैमेली में होता है। यह जो प्रवाह आप देख रहे हैं यह कहाँ होता है, स्ट्रोमा लैमेली में होता है। ग्राना की झिल्ली अथवा लैमिला में, ग्राना की झिल्ली अथवा लैमिला में PS फर्स्ट या PS सेकेंड दोनों ही होते हैं। ग्राना की झिल्ली अथवा लैमिला में PS फर्स्ट या PS सेकेंड दोनों ही होते हैं, जबकि स्ट्रोमा लैमेली झिल्लियों में PS सेकेंड या NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक है। ग्राना की झिल्ली अथवा लैमिला में PS फर्स्ट या PS सेकेंड दोनों ही होते हैं, जबकि स्ट्रोमा लैमेली झिल्लियों में PS सेकेंड या NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं होते हैं। उत्तेजित इलेक्ट्रॉन NADP प्लस में पारित नहीं होता है, बल्कि वापस यह PS फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन प्रवाह श्रृंखला द्वारा चक्रित होता रहता है। ठीक है, जैसा कि आप तो देखा। अतः चक्रीय प्रवाह में केवल ATP का संश्लेषण होता है, न कि NADPH+ का। चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन तभी होता है जब उत्तेजना के लिए प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 680 नैनोमीटर से अधिक हो। ठीक है। तो आप देख रहे हैं चक्रीय और अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में। इसमें आपको बताया गया कि जीवों में ऑक्सीकरणीय पदार्थों से ऊर्जा निकालने या उसे बंद ऊर्जा के रूप में संचय करने की क्षमता होती है। विशेष पदार्थ जैसे कि ATP इस ऊर्जा को अपने रासायनिक बंध में संजोए रखती है। कोशिकाओं द्वारा ATP के संश्लेषण की प्रक्रिया को फास्फोरिलेशन कहते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट से संबंधित है। फोटोफॉस्फोरिलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट से ATP का निर्माण होता है। जब दो फोटो सिस्टम क्रमिक कार्य करते हैं, जिसमें PS सेकेंड पहले और PS फर्स्ट दूसरे क्रम में कार्य करे, तो इस प्रक्रिया को अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। ठीक है। ये दोनों फोटो सिस्टम एक इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से जुड़े होते हैं, जिसे पहले Z स्कीम में देख चुके हैं। ATP तथा NADPH+ दोनों ही इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन प्रवाह द्वारा संश्लेषित होते हैं। ठीक है। तो इसमें PS सेकेंड पहले कार्य करता है, फिर PS फर्स्ट कार्य करता है, और इसमें आप देख रहे हैं ATP का भी निर्माण होता है और NADPH का भी निर्माण होता है। ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं यह आपका अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन है। इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन ग्राही के पास पहुंचता है, फिर इलेक्ट्रॉन परिवहन समूह से होता हुआ यह LHC में आकर फिर इलेक्ट्रॉन ग्राही के पास पहुंचता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है आप देख रहे हैं कि एक जेड के आकार के रूप में जाता है, इसलिए इसको जेड स्कीम कहा जाता है। तो यह आपका अचक्रीय है, अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन है। तो इसमें PS सेकेंड और PS फर्स्ट दोनों कार्यशील होते हैं। PS सेकेंड पहले होता है, फिर PS फर्स्ट होता है। अब क्रिया केंद्र जो है PS सेकेंड में P680 होता है, जबकि PS फर्स्ट में P700 होता है। ठीक है। लेकिन जब केवल PS फर्स्ट क्रियाशील होता है तब इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम में ही घूमता रहता है और फास्फोरिलेशन
इलेक्ट्रॉन चक्रीय प्रवाह के कारण होता है। ठीक है, तो जब केवल एक ही पीएस फर्स्ट क्रियाशील होगा तब इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम में ही घूमता रहता है और फास्फोरिलेशन इलेक्ट्रॉन चक्रीय प्रवाह के कारण होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यह जो है अभिक्रिया की जेड स्कीम जिसमें एक फोटो सिस्टम फर्स्ट ही काम कर रहा है, पीएस फर्स्ट। इसमें अभिक्रिया सेंटर क्लोरोफिल P700 है। ठीक है, एटीपी एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट एटीपी में चेंज हो रहा है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो क्लोरोफिल P700 से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्राही के पास से होता हुआ इलेक्ट्रॉन परिवहन समूह से होते हुए फिर क्लोरोफिल P700 पर आ जा रहे हैं। तो यह एक चक्रीय प्रक्रिया है। ठीक है, जो फोटो सिस्टम फर्स्ट के द्वारा हो रही है। ठीक है, तो जब केवल पीएस से फर्स्ट क्रियाशील होता है, ठीक है, तब चक्रीय प्रक्रिया होती है। तो जब केवल पीएस फर्स्ट क्रियाशील होता है तब इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम में ही घूमता रहता है और फास्फोरिलेशन इलेक्ट्रॉन चक्रीय प्रवाह के कारण होता है। यह प्रवाह संभवतः स्ट्रोमा लैमेली में होता है। ठीक है, तो यह प्रवाह कहाँ होता है? स्ट्रोमा लैमेली में होता है। ठीक है, ग्राना की झिल्ली अथवा लैमेली में पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड दोनों ही होते हैं, जबकि स्ट्रोमा लैमेली झिल्लियों में पीएस सेकेंड एवं एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम नहीं होता है। उत्तेजित इलेक्ट्रॉन एनएडीपी प्लस में पारित नहीं होता है बल्कि वापस पीएस फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन प्रवाह श्रृंखला द्वारा चक्रित होता रहता है, जैसा कि फिगर में आपने देखा। अतः चक्रीय प्रवाह में केवल एटीपी का संश्लेषण होता है, न कि एनएडीपीएच प्लस का। चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन तभी होता है जब उत्तेजना के लिए प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 680 नैनोमीटर से अधिक हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका चक्रीय और अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में। थैंक यू।